तौर पे ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं, आप लोगों का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट का सर्टिफिकेट मत बनवा लीजिएगा, वो काम नहीं आएगा। SC ST वाले बच्चे हैं, देखिए आप जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप स्टेट गवर्नमेंट के भी बनवा सकते हैं। सो गाइज़, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया था, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट मेंशन है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसके ऊपर, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो किसी और ने नहीं बताई होगी। सो देखिए, ये नोटिस जो है वो 18 तारीख को रिलीज़ किया गया था और इसके अंदर बेसिकली यही कहा गया है कि फर्स्ट में आप पढ़ोगे तो कहा गया है कि 31 अगस्त से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रेडी रखिए। एंड जो DU ने फॉर्मेट बताया है, जो DU ने अपने साइट पर अपलोड किया है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो ये जो है नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप इसे जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही में यार देखो, जल्द ही आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर आपके फॉर्म रिलीज हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो देखो, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा गया है कि आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नेम होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका नेम जो है वो आपका सेम होना चाहिए जैसे कि आपने CUET के फॉर्म में भरा है। अगर आपका मिसमैच होता है नेम, तो आपको देखो एडमिशन लेने में दिक्कत हो जाएगी, चाहे पेरेंट्स का नेम मिसमैच हो रहा हो या फिर आपका नेम मिसमैच हो रहा हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाती है, तो बेस्ट थिंग ये है कि आप एक एफिडेविट बना लो कि ये दोनों जो पर्सन है, जो मिस्टेक हुआ है वो भी और जो सही है वो भी, वो एक ही पर्सन के नेम है और जो करेक्ट नेम है वो उस एफिडेविट के अंदर मेंशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, यानी कि SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी CWA KM एंड PWD से हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा कर रख लीजिए। और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके नेम पे होने चाहिए, ना कि आपके पापा के नेम पे होना चाहिए या मम्मी के नेम पे होना चाहिए। जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसके नेम पे वो सारे सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो सर्टिफिकेट्स हैं जो स्टूडेंट के नेम पे बनेंगे, वो 31 मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए। उसके पहले का बना हुआ अगर होगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के साथ भी सेम चीज़ है कि 31 मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए। एंड अदरवाइज आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इलीगल माना जाएगा, या चलिए कहिए कि आप इलीगल तो नहीं, इनवैलिड माना जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिख मिनोरिटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से यहाँ पे सर्टिफाई करवाना होगा, वहाँ से वेरीफाई कराना होगा, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो है और सिख माइनॉरिटी जो है वो 2 काउंट होते हैं। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पे देखिए मेंशन है कि कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे सब मेंशन है कि चिल्ड्रन जो होते हैं या विडोज़ होते हैं पर्सनल आर्म फोर्सेस के, आपको ECC का जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। अगर आपने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल जो एडमिशन वाली वेबसाइट है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हो कि आपके सर्टिफिकेट मैं वेरीफाई करूँ कि ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, या कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप कोई कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अपनी की क्वेरी का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे PWD बच्चों की बात की गई है कि उनका जो है सर्टिफिकेट कहाँ से बना हुआ होना चाहिए, एंड फॉर्मेट भी इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ECA के सर्टिफिकेट है या जो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है वो जो रेलेवेंट होने चाहिए। आप लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट की एक पूरी कैटेगरी है कि ये गेम्स अगर है तभी आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उस पर्टिकुलर गेम को अगर DU एक्सेप्ट कर रहा है तभी आपका जो है स्पोर्ट्स बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा या फिर ECA बेसिस पे एडमिशन होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कैंडिडेट जो भी एडमिशन ले रहा है उसका यहाँ पे कैंडिडेट का नेम और साथ में जो उसका स्कूल बोर्ड का क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, चाहे आपका +2 का हो गया 10th का हो गया, वहाँ पे आपका नेम सेम होना चाहिए। अगर आपका नेम मिसमैच कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ एफिडेविट आप लोग अभी से बनवा के रखो। वहाँ पे वेट मत करो कि यार ठीक है बाद में आएगा तो करवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है, इस बार
कोई भी अंडरटेकिंग एडमिशन नहीं होगा। डीयू ने साफ साफ लिख दिया यहाँ पे, देखो, नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट, इनवैलिड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो पहले क्या होता था कि एडमिशन ले लिया जाता था, एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता था वो भरकर, लेकिन अभी आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तभी आपका एडमिशन होगा। उसके नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट्स दिए गए हैं सारे, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। देखो लैंग्वेज आपकी दोनों चलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कोशिश कीजिएगा कि आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। थोड़ा मोटा चेंज है तो चल जाता है, एंड अदरवाइज इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपका होना चाहिए। ये चीज़ का आप लोग खासतौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं EWS और OBC वाले बच्चों का। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पे 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए, और खासतौर पे OBC वाले जो स्टूडेंट हैं आप लोगों का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। स्टेट का सर्टिफिकेट मत बनवा लीजिएगा, वो काम नहीं आएगा। सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में आनी चाहिए। और जो SC ST वाले बच्चे हैं, देखिए आप जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप स्टेट गवर्नमेंट के भी बनवा सकते हो, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाना है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी ये सफिशिएंट है आपका SC ST कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन्स के लिए। इस बात का आप लोग खासतौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।